आज मैं बात करूंगा दांतों पर जमने वाले टार्टर या पथरी के बारे में। हम एक माउथ वॉश बनाएंगे जिसके इस्तेमाल से ये टार्टर ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कारबिक एसिड के बारे में, जो कि विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। स्कारबिक एसिड विटामिन सी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इसको विटामिन सी लिखना दुरुस्त नहीं है। अब हम बात करेंगे कि विटामिन सी का डेंटल प्लाक से क्या ताल्लुक़ है, विटामिन सी ओरल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, और ओरल हेल्थ और विटामिन सी का क्या ताल्लुक़ है। स्कर्वी एक मेडिकल कंडीशन है जो कि सीवियर विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर शदीद विटामिन सी की कमी हो जाए तो इसके सिम्टम्स में कमज़ोरी, थकावट, मसूड़ में खून आना, जोड़ों में दर्द, एनीमिया, और जब कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो जल्द रिकवर ना होना। कहा जाता है कि 18वीं सदी में बहुत सारे मलाहों को ये मसला हुआ था, क्योंकि ये साल का एक बड़ा हिस्सा समुंदर में गुजारते थे। वहाँ पर रिज़र्व मीट और बिस्किट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पर इनको ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ मैसर नहीं होती थी, तो इस खुराक से इनके जिस्म में विटामिन सी की ज़रूरत पूरी नहीं होती थी। तब एक ब्रिटिश सर्जन जेम्स लैंड में कुछ तजर्बात किए और इस बीमारी की वजह जानने की कोशिश की। सप्लीमेंट्स तो उस वक़्त होते नहीं थे। इसने क्या किया कि इनकी खुराक में लीमू, प्याज, ताज़ा फल, आलू और विटामिन सी से भरपूर फलों को ज़्यादा शामिल किया, जिससे इनका स्कर्वी ख़त्म हो गया। असल में होता यूँ है कि जब विटामिन सी की कमी होती है तो बॉडी को कोलेजन नहीं बना पाती, और कोलेजन ही है जो हमारी स्किन, बोन्स, टिश्यूज़, अंत जो है दांतों, सेल्स, टेंसेंसेस, जॉइंट्स, आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ को अपनी असल हालत में रखता है, और किसी फॉल्ट या नुक्स वगैरह की सूरत में इन्हें रिपेयर करता है। विटामिन सी ज़रूरी है कोलेजन बनाने के लिए। जब बॉडी विटामिन सी डेफिशिएंट होती है तो मसूड़ों में मौजूद कैपिलरीज ब्लीड कर जाती हैं और हमारे मसूड़ों से खून बहने लगता है। मुंह की तकरीबन बीमारियों का ताल्लुक विटामिन सी से होता है। रिफाइंड कार्ब जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें या चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दांतों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये चीनी दांतों में बैक्टीरिया के लिए खुराक का काम करती है। बैक्टीरिया से खाते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं और एसिड प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं, जो कि वजह बनता है कैविटीज़ की, और मसूड़ जिससे मसूड़ों की सूजन भी हो जाती है, और दांतों पर जमने वाली पत्थरी की, जिससे प्लाक भी कहते हैं। असल में ये प्लाक इन्हीं बैक्टीरियाज का घर है। बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं जो एक दूसरे से मिलकर कैल्शियम शेल्टर्स बना देते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम से बचने की कोशिश करते हैं। इन हाउसेस में और इन बायोफ्यूम्स में ये बैक्टीरिया सेफ़ रहते हैं। ये कैल्शियम जो हाउसेस की वजह से इन जो बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम होता है इन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे इनकी लाइफ बढ़ जाती है। इन बायोफ्यूम्स का मुंह में बढ़ जाने से मुंह से बदबू आने लगती है, मसूड़े सूज जाते हैं और इनसे खून भी आने लगता है। विटामिन सी बैक्टीरियल और ओवरग्रोथ को सरप्रेस करता है और पैथोजन के साथ वायरसेस, बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ने से भी रोकता है और एलर्जी को भी कम करता है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ और कोलेजन बनाने में भी मददगार साबित होता है, और ये एक्टिव फोलेट बनाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को बाइल साल्ट्स में तब्दील करता है, और ये जो होता है न्यूरोट्रांसमिशन फंक्शन में भी हिस्सा लेता है। अब आपने करना क्या है, आपने 1 कप पानी में 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा हल कर लेना है। पानी ताज़ा या नीम गर्म बेहतर रहता है, और इसी मिकदार में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 3% लेनी है। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, क्योंकि कहीं ये 7% मिलती है, कहीं 9% मिलती है, तो मतलब कि 1/4 चाय का चम्मच हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी लेना है। और इसके बाद विटामिन सी के लिए स्कारबिक एसिड लेना है, जो कि आपको अगर किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता तो आप उसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। स्कारबिक एसिड की मिकदार भी हमने 1/4 चाय का चम्मच ही रखनी है। इन तमाम चीज़ों को हमने पानी में मिक्स कर लेना है। अब आपने करना क्या है कि इसमें डुबोकर दिन में 1 मरतबा ब्रश भी करना है। इसे माउथ वॉश के तौर पर भी इस्तेमाल करना है, और इससे आपने गरारे भी करने हैं। आप देखेंगे कि चंद दिन के इस्तेमाल से आपके दांतों पर जमने वाली पत्थरी ख़त्म हो जाएगी, आपके मुंह से आने वाली बदबू भी ख़त्म हो जाएगी,
फ्रेशनेस के लिए आप इसमें क्लोव ऑयल, पेपरमिंट ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मतलब कि मुंह के तमाम मसाइल से आपकी जान बिल्कुल छूट जाएगी, मसूड़ों से जो खून आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अपने क्या 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 करना है कि अपनी खुराक को विटामिन सी से भरपूर रखें, जैसे कि शिमला मिर्च, लीमू, बंद गोभी, कीनू, ग्रेट फ्रूट वगैरह जैसी विटामिन से भरपूर अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी किस्म की दवा की ज़रूरत ही ना पड़े और कुदरती तौर पर ही आपके जिस्म से में विटामिन सी का लेवल बरकरार रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।